नवपद मेडिटेशन में करते क्या हैं और इसके लाभ कैसे हैं। ध्यान के विषय में मैं कई धर्म गुरुओं पर गया, कई चीज़ें मैंने की और वहाँ मुझे समझ आया कि मैं ध्यान के योग्य नहीं हूँ। पर फिर मन में विचार आया कि यदि ध्यान मनुष्य के लिए है तो मैं भी तो मनुष्य हूँ, तो मैं ध्यान के योग्य कैसे नहीं। जब ऐसा विचार मन में आया तो मैंने सोचना प्रारंभ किया, चिंतन प्रारंभ किया और ध्यान करते ऐसे ही बैठे बैठे चिंतन करते करते एक दिन जो अंतर मन है उसकी उस स्थिति में, उस अवस्था में पहुंच गया जहां पर पूर्व जन्म के मेरे जो भी गुरु हैं उन सभी की मेमोरीज वहां पर स्टोर थी। और जब उन स्मृतियों से मैं गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। तब मैंने नवपद मेडिटेशन तैयार की। होता क्या है, सबसे पहला स्टेप है नवपद मेडिटेशन का, पहला पद है यज्ञ। आपके शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन कैसा है उसे जानकर, आपका मन 9 प्रकार की ऊर्जाओं से बना है, क्या वे ऊर्जाएं संतुलित हैं या असंतुलित, कौन सी असंतुलित है उसको पकड़कर इन दोनों जानकारियों के आधार पर आप औषधियों का चयन करते हैं और आप एक चूर्ण उससे तैयार करते हैं। अब गाय का घी लेकर, आम की लकड़ियां लेकर आप यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर आप प्राणायाम करते हैं। पहला पद था यज्ञ करना, अब दूसरा पद है प्राणायाम। यज्ञ जब आप करेंगे तो उसमें 28 आहुति देनी है केवल, और जब प्राणायाम करेंगे तब भी 28 ही राउंड करने हैं। श्वास लेना है और छोड़ना है, वो एक हुआ, इस प्रकार 28 बार करना है। जब ये दूसरा पद आपका पूर्ण हुआ तो आप तीसरे पद की ओर चलते हैं। क्या है तीसरा पद? तीसरा पद है मंत्र जाप। हर व्यक्ति का जो मन है वो अलग ऊर्जाओं से बना है और हर व्यक्ति के जो ऊर्जाएं तो एक ही हैं, लेकिन किसी की कोई असंतुलित है, किसी की कोई। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अलग अलग है सभी का। तो उसके लिए करना क्या है, मन को एक सॉफ्टवेयर मानकर चलो, जैसे आपके मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है। उसे एक प्रोग्रामिंग कोड की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शन की, निर्देश की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति के लिए अलग निर्देश कार्य करता है। आपके हिसाब से, आपके मन के अनुरूप एक निर्देश तैयार किया जाता है, कुछ मंत्रों का संकलन, छोटे छोटे पर ऐसे मंत्र जो इफेक्टिवली कार्य करेंगे। अब आपको उन मंत्रों का जाप करना है। कुल जो कितने समय करना है, 28 मिनट के लिए। लेकिन उसे यदि आपके पास समय नहीं है एक साथ 28 मिनट बैठने का, तो आप उसे विभक्त करते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। पूरे दिन में जितना आपने जाप किया उसकी संख्या 28 आनी चाहिए। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी, हम जब आनंदमय होकर मंत्र जाप करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, परेशान नहीं होना है, पर कम से कम 28 मिनट तो करना है। अधिक हो जाए तो चलेगा पर कम नहीं होना चाहिए। अब जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन को वो निर्देश, वो इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं जिससे आपका मन सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाता है। उस पर निर्देश आ गया कि मुझे करना क्या है। अब उससे अगला स्टेप है एक्सक्लूसिव मेडिटेशन, ऐसी मेडिटेशन जो आपके लिए बनी है। अब विचारिए, आपका मन अलग है, मेरा अलग है, सामने किसी और व्यक्ति का अलग है। अब हम सभी पर एक ही मेडिटेशन कैसे कार्य कर सकती है? तो यहाँ हमारे साथ आपको हम एक सेशन कराते हैं जिसमें आपको ही पर्सनली एंटरटेन किया जाता है। केवल आप होंगे और हम होंगे और आपको हम गाइड करते जाएंगे, आपको मेडिटेशन करना है। अब जैसे जैसे आप हमारे निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, आपके मन की सारी परतें खुलने लगती हैं और आपको अपने अंतर मन में
अपने ही टुकड़े बिखरे हुए दिखते हैं। उन टुकड़ों के कारण जानकर कि क्यों वो तकलीफ हुई, वह घाव क्यों है हृदय पर, उसे हम जोड़ते हुए आपको अंदर पूरा स्वस्थ करते हैं। केवल इस जन्म की ही नहीं, पूर्व जन्म की भी कई मेमोरीज, कई यादें जो आपको कष्ट दे रही हैं, उन पर भी कार्य किया जाता है मेडिटेशन के समय। अब उसके बाद जब ये मेडिटेशन हमने की तो होता क्या है कि आपके अंदर ऋषि एलिमेंट पैदा होता है, ऋषि तत्व पैदा होता है। अब वो आपके जो भौहें हैं उनके बीच में, आईब्रोज के बीच में, वहां पर विज्ञानमय शरीर यानी कि साइंटिफिक बॉडी को जन्म देता है। अब वो जो विज्ञानमय शरीर, जो साइंटिफिक बॉडी है, वह जाती है और आपके हृदय से जुड़ जाती है, आपके हार्ट से वो जुड़ गई। अब हुआ क्या, पहले जब आपने यज्ञ करके प्राणायाम किया तो आपके फेफड़ों में उन औषधियों का सार जो था, एसेंस जो था, वो भर गया था। अब जो साइंटिफिक बॉडी तैयार हुई, जो ऋषि तत्व है, वो जाकर आपके हृदय से जुड़ गया। तो अब क्या होता है, जो रक्त शुद्ध होने आया आपके हृदय तक, तो हृदय में वो ऋषि तत्व, उससे ऋषि ऊर्जा उससे जुड़ गई। अब गुरु परंपरा की शक्ति है ये, तो गुरुओं से मुझे मिली, मुझसे आप तक गई। अब होता क्या है, वो शक्ति आपके रक्त में मिल जाती है, और आपका रक्त जब फेफड़ों में, लंग्स में जाता है, तो वहां पर वो शक्ति और जो औषधियों का जो एसेंस था, जो उनका सार था, वो दोनों मिलकर आपके रक्त में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए पर छप जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं। इस प्रकार जब वो वहां पर टंकित हो गई, जब वो जीन लेवल पर छप गई, तो आपके अंदर ओज उत्पन्न होता है। अब धीरे धीरे एक कोशिका से दूसरी, पूरे शरीर में वह फैल जाता है, और आप देखते हैं अपने आप में एक ऋषि के उदय होते हुए, एक ऋषि का जन्म आपके अंदर हो जाता है, और आप स्वयं को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पाते हैं। अब आध्यात्मिक स्तर का अर्थ ये नहीं आप संन्यास लेकर चले जाएंगे। आध्यात्मिक का अर्थ है कि जो भी मैं करता हूं, परफेक्ट करता हूं। अब आपके आसपास के लोग आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे, दुखी नहीं कर पाएंगे, आसपास की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। शोर आता है, आता रहे, लेकिन वह शोर आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, आपके फोकस को डिगा नहीं पाएगा। इस प्रकार ये मेडिटेशन के 9 पद हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। कुछ हमारे शिष्यों को हमने ये मेडिटेशन कराई, उन्हें बहुत लाभ हुआ। तब एक शिष्या ने रिक्वेस्ट की, बोले आचार्य आप इसे सभी के लिए कराएं ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो विचार किया कि आज आप सभी से इस विद्या को हम साझा करते हैं। यदि आप सभी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वेबसाइट में लिंक दिया है, वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर आप वहाँ अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ध्यान के इस पथ पर एक साथ, और उन्नति की ओर बढ़ते हैं, वैदिक राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ते हैं। ओम।